नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम एनर्जी क्लासेस में स्वागत है। मैं सोहन कुमार आज आपको भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ये भौतिक विज्ञान का पार्ट 7 है। इससे पहले हम आपको 6 पार्ट करा चुके हैं। साथियों, अगर आप ये पूरे 15 पार्ट कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान से रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये हम यकीन दिलाते हैं। बट इन क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से कर लें और एक एक चीज़ इनके बारे में गहराई से जान लें, और जो भी ना आए उसे आप राइट डाउन कर सकते हैं या वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक लोहे की जो गेंद है वो मरकरी से भरी बाल्टी में डालते हैं तो क्या होता है? वो डूब जाती है या फिर तैरती है या फिर कुछ नहीं होता है? कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। साथियों, सेम कंडीशन वही है कि अगर गेंद पानी में डालते हैं तो क्या होता है, मरकरी में डालते हैं क्या होता है। कहने का मतलब, अगर हम पानी पर तैर रहे हैं साथियों, तो इसका मतलब हमारी डेंसिटी कम है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है। समुद्र में अगर कोई जहाज़ तैर रहा है तो जहाज़ की डेंसिटी कम है, समुद्र की ज़्यादा है। कहने का मतलब, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। मेन ट्रिक ये है, ज़्यादा डेंसिटी वाला हमेशा नीचे रहता है, बस। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आयरन से ज़्यादा मरकरी की डेंसिटी होती है। किसकी डेंसिटी होती है साथियों? मरकरी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। इसलिए लोहे की गेंद हमेशा पारे की सतह पर क्या होगी साथियों? तैरेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ आया साथियों कि जो लोहे की गेंद है वो इसलिए तैरेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है पारे की डेंसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि सूखी बर्फ़ क्या होती है? सूखी बर्फ़ क्या होती है? देखा है क्या आपने कभी सूखी बर्फ़ को? तो देखो साथियों कि बर्फ़ के क्यूब, ये सूखी बर्फ़ है क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सूखी बर्फ़ है क्या? या द्रव नाइट्रोजन या बुरादा? तो साथियों याद रखना, जब भी सूखी बर्फ़ के बारे में बात की जाए तो इसका आंसर होगा बी इज़ करेक्ट आंसर। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूखी बर्फ़ कहलाती है। तो साथियों, सूखी बर्फ़ क्या कहलाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूखी बर्फ़ के नाम से जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 93, स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्पिनिंग न्यूट्रॉन जो तारा है वो किस नाम से जानते हैं हम? तो इसका आंसर है साथियों सी इज करेक्ट आंसर। पल्सर नाम से स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा को जानते हैं। समझ आया साथियों? किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, हम फिर वही चीज़ कह रहे हैं जो पिछले वीडियो में बोला था कि आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम और भी इसमें सुधार ला सकें और आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकें कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो डायरेक्ट के जैसे कि त्यों तैसे रखे हुए मिलें आपको। तो समझ आया साथियों कि स्पिनिंग न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं? पल्सर को कहते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने कई बार एग्जाम में देखा भी होगा कि रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है साथियों। तो याद रखना साथियों, रॉकेट जो है संवेग का संरक्षण पर काम करता है। किस पर काम करता है? संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर साथियों काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने 95, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? आपने देखा होगा साथियों कि जो जल सतह होती है उस पर तेल की पतली जो परत होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है? मान लो आपने जल लिया, उसके ऊपर तेल डाल दिया, तो वो जो है रंगीन क्यों दिखाई देती है? किसके कारण साथियों रंगीन दिखाई देती है? तो ये जो है साथियों परावर्तन के कारण तेल पर जो पतली परत है तेल की, वो हमारी क्या दिखाई देती है? रंगीन दिखाई देती है साथियों। किसके कारण? परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर साथियों। कोई डाउट साथियों? चलो आगे बढ़ते हैं। 96 क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? आपने देखा होगा कि हाँ, हमारे फ़ोन में इतने GB है, इतने MB है, डेटा इतना MB बचा है, इतने GB का हमारी मेमोरी कार्ड है। तो कौन सी चीज़ ऐसी है माप में जो सबसे बड़ी होती है साथियों? तो मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? तो हमारा जो होता है टेराबाइट साथियों, वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आपने भी देखा होगा कि हाँ, इतनी GB मिली, आज हमें 1 GB मिली है, 1 GB का मतलब ये 1028 MB होता है साथियों। कितना होता है? 1028
MB 1 GB का मतलब होता है, और सेम कहानी है 1 MB का मतलब 1028 KB होता है। इसी तरह जो है 1028 GB का मतलब है साथियों 1 TB होता है। कहने का मतलब जितना भी रेशो चलता है साथियों वो 1028 का चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने ये रहा, श्री CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? जो CV रमन है उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, उनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। लेकिन किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला साथियों? तो याद रखना ये जो है प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम करने को मिला फिजिक्स के क्षेत्र में है। और किस कारण? प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में काम करने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन है वो साथियों? CV रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है साथियों, 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा क्या होती है? कहने का मतलब 1 ग्राम को यूरेनियम है उसकी ऊर्जा क्या होती है साथियों? तो याद रखना 1 ग्राम यूरेनियम की जो ऊर्जा है साथियों वो 9 × 10⁻13 जूल है। 9 × 10⁻13 जूल होती है 1 ग्राम यूरेनियम की ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे अच्छे से देख लेना। नाभिकीय विखंडन जो है उसकी खोज किसने की? तो याद रखना साथियों नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न व F स्ट्रॉसमान ने की। किसने की साथियों? ऑटो हॉर्न व F स्ट्रॉसमान ने की। ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तारों में ऊर्जा उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? जो तारे हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका प्रमुख कारण साथियों क्या है? तो तारों में ऊर्जा किसके कारण होती है? तो हल्के नाभिकों का संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर साथियों। क्वेश्चन आ जाए कभी भी कि तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपने देखा होगा तारे जो है कोई भी चीज़ बगैर ऊर्जा के नहीं है, सूर्य भी ऊर्जा है, सभी ऊर्जा के संलयन है। ये तारों में जो ऊर्जा है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? वो छोटे छोटे जो नाभिक है उनके संलयन के कारण होती है। किसके कारण? हल्के नाभिकों के संलयन के कारण तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए ये, प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को। प्रकाश जो विद्युत सेल है वो किसे परिवर्तित करता है? प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है साथियों? वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ आया साथियों? जो प्रकाश विद्युत सेल है, क्या प्रकाश विद्युत सेल है, वो प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो याद रखना साथियों प्रकाश विद्युत सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए ये, LED का पूर्ण रूप क्या है? हम लोग घर में LED का उपयोग तो करते हैं, लोग कहते हैं LED TV या LED लगा लो, लेकिन ये LED का फुल फॉर्म है क्या? आखिर क्या है ये LED? तो याद रखना साथियों LED का फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम लाइट एफिशिएंसी और डायोड। तो समझ आ गया साथियों, LED का फुल फॉर्म लाइट एफिशिएंसी डायोड। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। LED का फुल फॉर्म समझ आया। अब हम सिम, अभी आप कई लोगों से पूछो, कहीं भी देखो, मैक्सिमम देखो कि सिम का अगर उपयोग आ जाए, हम लोग सिम कहते हैं, सिम दे दो सिम दे दो सिम दे दो, बट सिम है क्या ये आखिर? मतलब क्या कहते हैं सिम को? सिम का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों याद रखना सिम का जो फुल फॉर्म है वो है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या है साथियों? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये हमारा सिम का फुल फॉर्म है। आप कभी भी क्वेश्चन आपका आ जाए सिम से बारे में, हमें यकीन है आप ये क्वेश्चन का छोड़कर तो बिल्कुल नहीं आओगे। सिम का आ जाए या किसी और भी पीछे का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे छोड़ के नहीं आओगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। तो सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन आता है कि जो होमी भाभा जो पुरस्कार है वो किसके लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार साथियों? होमी भाभा पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है या किसके लिए दिया जाता है साथियों? आपको पता है होमी भाभा क्या है? ये हमारा स्टेशन है, ये अंतरिक्ष स्टेशन। तो होमी भाभा जो पुरस्कार है साथियों वो नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। समझ आया साथियों?
जो होमी भाभा पुरस्कार है वो किस क्षेत्र विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? वो नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती हैं। सबसे तीव्र गति से चलती हैं ध्वनि तरंगें, किस में चलती हैं? डिपेंड ये करता है। ध्वनि तरंगें तीव्र चलती हैं, लेकिन साथियों किस में चलती हैं वो देखो हम। तो ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा जो तीव्र चलती हैं वो ठोसों में चलती हैं। किस में चलती हैं साथियों? ठोसों में जो है ध्वनि तरंगें चलेंगी, क्योंकि ध्वनि अगर कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ को माध्यम चाहिए। क्या चाहिए साथियों? माध्यम। तो ठोस में जो है ध्वनि तरंगें बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं। समझ आया साथियों? अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहें और हमारे जो आगे अपडेटेड वीडियो हैं जो हम बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए ला रहे हैं कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आपके उपयोगी सिद्ध होंगे। इसीलिए आप प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और साथियों हम फिर वही कह रहे हैं, अगर किसी का भी वीडियो देखो, अगर आप 2 मिनट वीडियो किसी का देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपसे उसे कुछ नहीं लेना, बट आपको एक सब्सक्राइब से अगर उसका कुछ होता है तो आप प्लीज़ कर दिया करें साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद साथियों।